नमस्कार। मैं आज आपको शादी के मंडप में ले जा रही हूँ। अरे घबराइए मत, कहीं शादी में नहीं ले जा रहे। मैं आपको कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मांगने वाली हूँ। मैं तो आज लेके आई हूँ एक ऐसा विषय जिससे हर मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। अब हम थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। इस वीडियो को देखने वाले जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे थोड़ी कम उम्र के लोग हैं, वो पहले बताएं। आप सोचिए, आपके समय में शादियां कैसे होती थी? घर में होती थी, बहुत सारे लोग जुटते थे, हलवाई आते थे खाना बनाने, और पूरा परिवार मिलजुल के काम को संभाल लेता था। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी शादी के 10 दिन पहले से ही आपकी मदद के लिए आगे आ जाते थे कि हम लोग के लायक कोई काम हो तो बताइएगा। उसके बाद दूसरी जनरेशन आई। उनके समय में शादियां कैसी होती थी? उनके समय में, अब क्योंकि परिवार थोड़े से छोटे होने लगे थे, घर भी छोटे भी होते थे और लोग सोचते थे कि घर को क्या डिस्टर्ब करना, गंदा करना, इसलिए लोगों ने मैरिज हॉल लेना शुरू कर दिया। मैरिज हॉल में आपको फ़ायदा ये होता था कि आपका एक तो घर डिस्टर्ब नहीं होता था, आपका लाइट का, शामियाने का, कुर्सी का, हलवाइयों के बर्तन का, इन सब का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ता, आप उसी में कर देते। अब 5-7 सालों से क्या चलन आया है? डेस्टिनेशन मैरिज। अब पहले मैं डेस्टिनेशन मैरिज के फ़ायदे बताती हूँ। डेस्टिनेशन मैरिज आम आदमी तो करेगा नहीं, है ना? लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं? मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। उसके फ़ायदे क्या हैं? इसी बहाने पूरे परिवार को एक साथ 2-4 दिन गुजारने का समय मिल जाता है, नई जगहें देखने का मौका मिल जाता है, और शादी तो जो ताम झाम से होती है वो तो होती ही है। पैसा ज़रूरत से ज़्यादा इसमें खर्च होता है, लेकिन यहाँ मैं पैसे की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये अपने अपने सामर्थ्य की बात है। लेकिन अब उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा? अब उसका प्रभाव समाज पे ये पड़ा कि हर कोई अब डेस्टिनेशन मैरिज प्रेफर कर रहा है। अब आप एक ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए। जो लोग गांव में रहते हैं उनको लगता है शहर जाके शादी करेंगे, उनके लिए वही डेस्टिनेशन मैरिज हो गई। जो लोग छोटे शहर में रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि किसी बड़े शहर के रिजॉर्ट में जाके शादी करेंगे, वो उनके लिए डेस्टिनेशन मैरिज। और जो लोग बहुत ज़्यादा संपन्न है, चाहे वो छोटे शहर के हो या बड़े शहर के हो, वो लोग बड़े बड़े हिल स्टेशंस, इवन फॉरेन ट्रिप फ्लाइट से सबको ले गए, वहाँ जाके शादियाँ करते हैं। अब लोग डेस्टिनेशन मैरिज क्यों करते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि सबका अपना विचार है, सबका अपना बजट है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो सामान्य वर्ग है उस पे पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि जब लोग डेस्टिनेशन मैरिज में जाते हैं, एक आम आदमी की हैसियत से मैं बात कर रही हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, और भारत में भी ज़्यादातर लोग सामान्य वर्ग के ही हैं, तो उसको उसी हिसाब से अपने और अपने परिवार के पहनने ओढ़ने के कपड़ों, गहनों की व्यवस्था सोचनी पड़ती है। लोकल मैरिज में इतना लफड़ा नहीं होता है। लोकल मैरिज में जो है, आप कम सामान, कम कपड़ों में काम चला सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा है कि देखा देखी की भावना से मेरे रिश्तेदार ने अपने बेटे की शादी वहाँ जाके की, तो मैं उससे कोई कम हूँ क्या?
मैं भी अपने बेटे की शादी फलाने होटल या फलाने रिजॉर्ट से करूँगा। पैसे की कितनी बर्बादी होती है। अब उस देखा देखी के चक्कर में अगर किसी की हैसियत 5 लाख खर्च करने की है तो वो केवल समाज और अपने रिश्तेदारों में रुतबा बनाए रखने के लिए कैसे भी व्यवस्था करके 6-7 लाख रुपए खर्च कर देता है। एक और डेस्टिनेशन मैरिज में देखिए, जो लोकल मैरिज होती है अपने स्थान पे, उस पे आपके बहुत सारे लोग मेहमान होते हैं, बहुत सारे मेहमान होते हैं। आपके दूर पास के रिश्तेदार होते हैं, आपके मोहल्ले के लोग होते हैं, आपके कार्यस्थल के साथी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन मैरिज में सीमित लोगों को आप ले जाते हैं, बहुत सीमित लोगों को ले जाते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोगों को ले जाते हैं। मैं एकदम कड़वी बात कर रही हूँ, बहुत ही कड़वी बात कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका उनको लगता है कि कुछ कुछ हमारे बराबर के, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ कुछ बराबर। बात शायद समझ रहे होंगे आप। तो मेरा ये कहना था कि ये डेस्टिनेशन मैरिज का चलन समाज में क्यों और कैसे आया। देखिए, एक कारण तो मैं यही मान सकती हूँ कि पहले परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे और सब लोग सारे काम कैसे सिमट जाते थे पता नहीं चलता। अब परिवार छोटे होते हैं, घर छोटे होते हैं, तो काम संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि किसी इवेंट मैनेजर को दे दो या किसी होटल रेस्टोरेंट वाले को दे दो, वो सारा काम कर देगा, मुझे केवल उसको पैसे पकड़ाने हैं। अब उनकी परिस्थिति के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर आप समाज के आम आदमी के हिसाब से देखें तो ये समाज में एक अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। अनुचित प्रतिस्पर्धा, उसने किया तो मैं भी करूँगी, उसने किया तो मैं भी करूँगी, वो वहाँ गया था तो मैं उससे हल्की जगह पे क्यों जाऊँ, मैं उससे बेहतर जगह पे जाऊँगी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कमेंट की आशा करती हूँ कि आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में डेस्टिनेशन मैरिज फिजूल खर्ची का पर्याय बन जाए। सही कह रहे हैं, फिजूल खर्ची का पर्याय बन जाए और उसके चक्कर में जो मध्यम वर्ग या निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को हीन समझने लगें। तो मेरी बात पे गौर करिएगा, अपना कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।